नमस्कार। एक खबर ये कि तालिबान यानी कि पाकिस्तान की जो कठपुतली सरकार अब काबुल में बैठी है, उसने एक गलती की। उससे गलती ये हुई कि उसने करीब $8 लाख दे दिए उसने ताजिकिस्तान को गलती से। अब ताजिकिस्तान को $8 लाख क्यों दिए? कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ये $4 लाख है, लेकिन 8 से $4 लाख के बीच का मामला है और पैसा पहले ही नहीं है, डॉलर पहले ही नहीं है, ना अफगानिस्तान के पास ना पाकिस्तान के पास। अफगानिस्तान को किसी ने रिकॉग्निशन नहीं दी हुई है। तो हुआ ये कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जो कि काबुल में चल रही है, उसमें वो मदरसा छाप लोग बैठे हुए हैं, सारे के सारे तालिबानी। इनको तो सिर्फ बंदूक लेकर लड़ना आता है ना, और तो कुछ काम आता नहीं। तो ये फाइनेंस कैसे जाने, वो भी इंटरनेशनल फाइनेंसेस कैसे जाने? उन्होंने गलती से वहां पे ताजिकिस्तान में जो अफगानिस्तान की एम्बेसी थी उसके अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफर कर दिया $8 लाख के आसपास। और वो ट्रांसफर करने के बाद, ये सितंबर में हुआ, जब ये अगस्त में गवर्नमेंट आई उसके बाद सितंबर में ट्रांसफर हुआ। और वो ट्रांसफर जो हुआ, इन्हें पता नहीं था, इन्होंने क्या गलत किया पता नहीं, वो ट्रांसफर हो गया अफगानिस्तान की एम्बेसी के पास। अब आप लोग ये सोचेंगे कि अफगानिस्तान का पैसा अफगानिस्तान की एम्बेसी के पास चला गया तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है, अभी तक तालिबान को किसी ने रिकॉग्निशन नहीं दी है। और रिकॉग्निशन नहीं दी है तो जितनी भी एम्बेसीज हैं वहां पर जितने भी लोग बैठे हैं वो अशरफ गनी गवर्नमेंट के बैठे हैं। तो ये पैसा अशरफ गनी गवर्नमेंट के हाथ में चला गया। ये सारे के सारे जो एम्बेसीज है ज़्यादातर वो नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान, जिसमें जो तालिबान के जो खिलाफ जो भी लोग हैं वो सारे उसमें हैं। तो ये अशरफ गनी गवर्नमेंट के अपॉइंटेड लोगों के हाथ में चला गया, तो अब ये तालिबान के हाथ से निकल गया और वापस भी नहीं आया। तालिबान ने ताजिकिस्तान को लिखा, चिट्ठी लिखी बाकायदा कि भाई हमारा पैसा वापस दिलवाओ, हमारा पैसा है। ताजिकिस्तान ने बोला कि भाई आपका पैसा हमारे पास आया है, मान लिया, हम आपको वापस कैसे दें? आप तो आतंकी संगठन है और हम किसी आतंकी संगठन को पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते, और साथ में आपको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, रिकॉग्नाइज करते भी नहीं। तो आप किस मुंह से हमसे पैसा मांग रहे हैं भाई? तीसरी चीज, क्या हमें एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में जाना है या ग्रे लिस्ट में जाना है कि हम आतंकी संगठन को पैसा ट्रांसफर कर दें? आपका जो पैसा आया है वो किस लिए आया? ये अशरफ गनी सरकार की एक गवर्नमेंट की एक डील थी कि जो अफगानी ताजिकिस्तान में रह रहे हैं, वो रेफ्यूजीज थे, उनके लिए हम एक वो स्कूल बना देंगे और बच्चे वहां पढ़ लेंगे। स्कूल तो बना नहीं, लेकिन ताजिकिस्तान ने बोला कि ठीक है, वो हमारे जो वो टीचर्स वगैरह हैं, जो अब भी मतलब एक मेक शिफ्ट स्कूल जो चल रहा है उसमें टीचर्स और एम्बेसी के एम्प्लॉयज़ की सैलरी दे देंगे, इससे हम बहुत आसानी से हो जाएगा काम ये। तो अब तालिबान, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ फंड्स, पैसा है ही नहीं, डॉलर कहीं से आ ही नहीं रहा और ये डॉलर और निकल गया, तो वो चाह रहे हैं कि ये पैसा वापस आ जाए। लेकिन ताजिकिस्तान सरकार ने सीधे सीधे मना कर दिया कि हम पैसे आपको नहीं दे सकते। अब फंसे हैं तालिबान और पाकिस्तान कि पैसा पहले नहीं था। अच्छा, पैसे क्या डॉलर के लिए ये लोग कर क्या रहे थे? अफगानी पाकिस्तान आ रहे थे, पाकिस्तान आ करके वहां पर सामान बेचा और वहां से डॉलर इकट्ठा किया और कैश में डॉलर वापस ले गए। तो पाकिस्तान में डॉलर की कमी होने लगी। इसको रोकने के लिए पाकिस्तान ने जो भी आदमी डॉलर ले रहा था उसका बायोमेट्रिक शुरू कर दिया कि अब ये उंगली लगाएगा और कितनी बार ये पैसा लेगा साफ पता चलेगा। तो ये बायोमेट्रिक से एक तो पाकिस्तान की कंगाली पता चलती है और एक अफगानिस्तान की, दोनों की हालत पता चलती है। ऐसे में कंगाली में आटा गीला बोलते हैं ना, ऐसे में ये $8 लाख भी गायब हो गए। अब वो ये सितंबर की डील है, पता नहीं कहां कागजों में पढ़ा होगा इन्होंने, ये पता नहीं क्या किया, क्योंकि वो गवर्नमेंट तो आपने भगा ही दी ना बिल्कुल। जो थे या तो उन्हें निकाल दिया, भगा दिया, या उसमें से खुद लोग अपनी जान बचा के खुद भाग गए। तो खाली बिल्डिंग में घुसेंगे, कंप्यूटर्स दिखेंगे और कागज दिखेंगे, तो आप कुछ कुछ पढ़ के कुछ कुछ करेंगे। तो ये $8 लाख ट्रांसफर हो गया उसमें, और बाकी जो लोग थे उनको उनको पता ही नहीं था कि काम क्या करना है, कहाँ से ट्रांसफर करना है, कैसे ट्रांसफर करना है। इनफैक्ट ये जो पैसा था ये सितंबर में ट्रांसफर होने के बाद से अब तक बहुत बार कोशिश की तालिबान ने ताजिकिस्तान से बात करने की, गवर्नमेंट से भी बात की, गवर्नमेंट ने सीधे सीधे बोल दिया भैया हम नहीं दे सकते। और दूसरी चीज़ ये, सितंबर से अब तक वापस नहीं मिला है पैसा, और तालिबान गवर्नमेंट ने जितनी भी रिक्वेस्ट है उन सबको रिजेक्ट किया कर चुकी है। तो ये वहाँ की काबुल में बैठी जो मदरसा छाप सरकार है उसकी हालत, इनफैक्ट कुछ ऐसी सिचुएशन पाकिस्तान की भी है। मतलब पढ़े लिखे लोग बैठे होंगे फाइनेंस मिनिस्ट्री में, दूसरी मिनिस्ट्रीज में, लेकिन मदरसे से इतना इन्फ्लुएंस है ना इन लोगों का। यही हालत होगी पाकिस्तान की अगर टीएलपी पावर में आ गई या दूसरे कट्टरपंथी पावर में आ गए।
क्योंकि तालिबान के पास अभी कोई सिविल सर्विसेज नहीं है। जैसे हमारे यहाँ से आईएएस है, हमारे यहाँ गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं, तो गारंटी होती है कि पढ़ा लिखा आदमी आएगा, ग्रेजुएट आदमी आएगा और पोस्ट ग्रेजुएट और सबसे काबिल आदमी आएंगे। उनके यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, उनके यहाँ तो कोई सिस्टम नहीं ना। उनके यहाँ तो जो बंदूक लेके चलता है और मुल्ला की चमचागिरी करता है वो फाइनेंस मिनिस्टर बन जाता है, वो फाइनेंस सेक्रेटरी बन जाता है। तो उसी में ये फंस गए हैं अब, और अब उनको पता लग रहा है कि सिस्टम क्या होता है और सिस्टम की कितनी ज़रूरत होती है। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।